नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो आज का जो लेक्चर है उसके लिए आपकी काफ़ी डिमांड थी कि सर आप जो टीजी है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, प्रोसेसिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर इनमें जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस होता है और ये होते क्या हैं, उनके ऊपर लेक्चर की काफ़ी डिमांड थी। तो आज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि टीजी, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट और प्रोसेसिंग टेम्परेचर क्या होते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जितनी वीडियो हमारी आती है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हो। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले आप इस पिक्चर पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कीजिए। तो यहाँ पर कोई पार्ट दिया हुआ है और यहाँ पर ये ग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें जब भी हम किसी भी प्लास्टिक है या फिर कोई पदार्थ है, कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मेल्टिंग टेम्परेचर किसी प्लास्टिक का ही होता है, वो किसी और मेटल का भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हम उसे टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसकी स्टेट कौन सी आती है, वो टीजी आती है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर आती है। उसके बाद उसे जैसे ही हम और हीट देते हैं तो उसकी एक पोजीशन आती है, टीसीबी आती है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इसे हम बोलते हैं। हालांकि इसका कोई ज़्यादा जिक्र नहीं आता क्योंकि बहुत कम समय के लिए आती है। इसके बाद में जैसे ही टेम्परेचर हम और बढ़ाते हैं तो इसके बाद में हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर आ जाता है। और जैसे ही मेल्टिंग टेम्परेचर को बढ़ाओगे आप और, तो आप लोगों को यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का एक पिक्चर है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोसेसिंग टेम्परेचर की कहीं ना कहीं ये बात की जा रही है ताकि पार्ट जो है उसे आसानी से कोई भी शेप दी जा सके। तो हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन टीजी, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, टीएम, मेल्टिंग टेम्परेचर और प्रोसेसिंग टेम्परेचर को। तो डेफिनेशन हम इसकी देख लेते हैं। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी कि टीजीबी इसे बोला जाता है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि टीजी व्हाट इज़ टीजी, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। तो वहाँ पर क्या क्या बात की जा रही है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात हो रही है। तो डेफिनेशन इसकी हम देख लेते हैं। वह तापमान या वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ ठोस यानी कि सॉलिड स्टेट से मुलायम यानी कि सॉफ्ट स्टेट में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, उसे ही हम पदार्थ का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। इससे रिलेटेड मैं एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को और बता देना चाहूँगा। आप लोगों ने कोई भी प्लास्टिक का डब्बा देखा होगा जिस पर वहाँ पर लिखा होता है कि आँच से दूर रखें। ठीक है, कई बार आप लोगों ने आम लाइफ में ये चीज़ें देखी होगी। तो उस पर दिया भी होता है कि इसे आप इतने टेम्परेचर तक ही यूज़ कर सकते हो। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये टीजी ही होता है, क्योंकि जितना किसी भी प्लास्टिक मटेरियल का जो टीजी होता है, हम उससे कम आंच पर ही या उससे कम टेम्परेचर तक ही उसे यूज कर सकते हैं। मान लिया कहीं पर आग जल रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि किचन वगैरह में जहाँ पर गैस वगैरह है या पर कहीं पर आग जल रही है, वहाँ पर आप लोगों को कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स है वो यूज़ करना है, तो आप लोगों को उसका टीजी देखकर, यानी कि जो कंपनी होती है उस मटेरियल का ही वो पार्ट बनाती है जहाँ पर उसे यूज किया जाता है कि उससे उसका जो टीजी होगा वो ज़्यादा होना चाहिए जहाँ पर वो यूज किया जा रहा है। क्योंकि अगर टीजी उसका कम होगा तो जैसे ही टेम्परेचर आप उनके पास में वो डब्बा या बॉक्स जाएगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, और सॉफ्ट हो जाकर वो पिघलने लगेगा। ठीक है, तो ये टीजी से ही डिसाइड होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई भी बॉक्स है वो उसमें जो ये बताया जाता है कि उसे आँच से दूर रखे, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या देखकर बनाई जाती है, तो उसका टीजी देखकर ही ये प्रॉपर्टी उसमें ऐड की जाती है कि आप लोगों को इतनी आँच या ताप पर ही, टेम्परेचर पर ही से यूज़ करना होता है। यहाँ पर एक पिक्चर आप और देख सकते हो। यहाँ पर दिया हुआ है MPa प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है। तो जैसे ही कोई पार्ट होता है, प्लास्टिक का पार्ट होता है, उसमें सबसे पहले जैसे ही आप उसे टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ग्लासी प्रॉपर्टी, ग्लासी स्टेट इसे बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद में जैसे ही हम और टेम्परेचर इसे देंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है टीजी। आप उसे थोड़ा सा और टेम्परेचर देंगे तो रबरी स्टेट में आ जाएगा। आप लोगों ने रबड़ देखी होगी, बहुत मुलायम होती है। आप लोगों ने जैसे ही टीजी की बात करते हैं तो वो सॉफ्ट होता है, लेकिन एक तरीके से मुलायम वो नहीं होता है, एक रबड़ की तरह वो नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो वो रबड़ की स्टेट में आ जाता है। रबड़ के इसके बाद में वो रबरी फ्लो, यानी कि रबड़ भी है, वो जैसे ही आप खींचोगे तो वो आपके साथ ही, आपके प्रेशर के साथ ही वो धीरे धीरे एक फ्लो में खींचना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में और बढ़ाते हैं तो विस्कस फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर TG दिया हुआ है और इसके बाद में मेल्टिंग टेम्परेचर यहाँ पर ग्राफ में दिखाया हुआ है। इसके बाद देखते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। वह तापमान या टेम्परेचर जिस पर कोई प्लास्टिक पदार्थ या कोई भी पदार्थ, ठीक है, पिघलने लगता है, उसे ही उस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इस अवस्था में ये जो स्टेट होती है मेल्टिंग पॉइंट की, उस पदार्थ को अन्य किसी आकार में ढालना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। आप ढाल सकते हो, अगर कोई चीज़ पिघलने की अवस्था में आ गई है आप ढाल सकते हो, लेकिन उतना आसान नहीं होता है, उसमें टाइम ज़्यादा जो कंजप्शन है टाइम का वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उस पर आप लोग किसी अन्य जो शेप है वो इतनी आसानी से उसे नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में आप इसके मॉलिक्यूल देख सकते हो कितने पास पास और बहुत अच्छे जो अरेंजमेंट है वहाँ पर ये लगे हुए हैं। जैसे ही आप लोगों ने इसे बढ़ाना स्टार्ट किया, टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया और एक फेस आया किसका, TM का, ठीक है, यानी कि मेल्टिंग टेम्परेचर का, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मॉलिक्यूल जो एक अरेंजमेंट में, एक अच्छे अरेंजमेंट में लगे हुए थे, अब वो कहीं ना कहीं उनकी जो एंट्रोफी है उनकी जो वो बढ़ने लगी, ठीक है, एंट्रोफी उसकी बढ़ने लगी और जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से दूर दूर जाने लगे और उनकी जो शेप है वो कहीं ना कहीं बिगड़ने लगी। जैसे आप लोगों ने इसका टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाया तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो कहीं ना कहीं एक फ्रीली मूव करने लगे, ठीक है, फ्रीली मूव, जिग जैग मोशन आप लोगों ने सुना होगा, ब्राउनी जो वेलोसिटी है वो भी आप लोगों ने फिजिक्स में सुनी होगी। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गए, इनके बीच का जो मॉलिक्यूल थे, इनके बीच के जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड है, चाहे वो पाई बॉन्ड है, चाहे वो वंडर वाल फोर्स लगी हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो भी बॉन्डिंग इनके बीच में होती है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, वीक हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने पर। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता हूँ यहाँ पर डेंसिटी से रिलेटेड। डेंसिटी, जैसे ही आप लोगों ने एक ठोस मटेरियल लिया, आप लोगों ने उसकी डेंसिटी चेक की तो उसकी डेंसिटी आप लोगों को मिली, जो भी मिली, ठीक है, जो भी उस प्लास्टिक की डेंसिटी होगी वो होगी। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे ज़रूर नोट कर सकते हो, जैसे ही आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया तो जो प्लास्टिक मटीरियल एक थोड़े से वॉल्यूम में आ जा रहा था पहले, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब वो फैलने लगेगा, ठीक है, यानी कि मास उसका कितना है, अगर वो 100 ग्राम का मटेरियल है, 100 ग्राम मटेरियल है जो पार्ट है, अगर वो जैसे हमने टेम्परेचर दिया तो वो फैलने लगा। वेट कितना है उसका, 100 ही ग्राम है, 100 ग्राम है, लेकिन वो जैसे ही फैलने लगा तो उसका आयतन बढ़ने लगा, वॉल्यूम बढ़ने लगा। और हमारी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, D=m/v, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि जैसे ही हमारी वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारी डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसिटी के, क्या, आयतन, ठीक है, वॉल्यूम। अगर डेंसिटी बढ़ती है तो वॉल्यूम कम होगा, अगर डेंसिटी घटती है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो ये इसमें क्या होता है, एक रिलेशन होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, किसमें, आयतन में और डेंसिटी में। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी डेंसिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो आप ये याद रख सकते हो कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है किसी भी प्लास्टिक का, किसी भी पदार्थ का, तो उसकी डेंसिटी में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। आप इसे नोट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ प्लास्टिक पॉलीमर दिए हुए हैं जिनका यहाँ पर मेल्टिंग टेम्परेचर दिया हुआ है। कई बार आप लोगों से इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को ये याद होने चाहिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं रिलेटेड मेल्टिंग टेम्परेचर है वो आप लोगों को पता होना ज़रूरी होता है, कई बार वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर ये आप नोट्स करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो। अगर हमसे ये PDF नोट्स आप बने बनाए लेना चाहते हो तो ऊपर इस पर जो नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में स्टार्टिंग में, आप उन्हें रजिस्ट्रेशन कराकर ले भी हमसे सकते हो। तो HDPE है जिसका 125 टू 132 तक इसका जो डिग्री सेंटीग्रेड तक मेल्टिंग टेम्परेचर है, आप इसे एक एक करके देख लें, वरना तो इसकी जो क्या हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो LDPE दिया हुआ है, LDPE दिया हुआ है, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है। PP होमोपॉलीमर है, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर दिया हुआ है। PP कोपॉलीमर है तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसे PP जो होता है ना, ये PP CPB से बोलते हैं, कोपॉलीमर। PS है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर दिया हुआ है। ABS का दिया हुआ है, SAN का दिया हुआ है, और ये क्या है, PS का दिया हुआ है। PC का यहाँ पर आप देख सकते हो, पम्मा का देख सकते हो। तो सारे मेल्टिंग टेम्परेचर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आता है प्रोसेसिंग टेम्परेचर, वह तापमान या टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ मेल्ट होकर बहने की अवस्था, यानी कि फ्लो, उसका जो फ्लो रेट है उसमें वो फ्लो करने लगता है,
तो उस अवस्था में पहुंच जाता है। इस अवस्था में पदार्थ अन्य किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। अब ये जो है एक लिक्विड फॉर्म में आ गया, बहुत डाइल्यूट हो गया ये। तो जैसे ये डाइल्यूट होगा तो अब ये को एज ए वाटर, अब आप इसकी जो शेप है वो देख सकते हो। तो वाटर की तरह ये हो जाता है। जब लिक्विड कोई चीज़ होगी तो लिक्विड, आप लोग जानते हो कि लिक्विड एक ऐसी स्टेट होती है किसी भी पदार्थ की, आप उसे किसी भी तरह का आकार आसानी से दे सकते हो। तो यहाँ पर नीचे आप लोगों को ये दिख भी रही है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। तो पहले आप यहाँ पर देख लिए कि ये प्रोसेसिंग टेम्परेचर ही इसे कहते हैं। यानी कि कोई प्लास्टिक मटेरियल है जो किस्मर एक फ्लो बहने के आकार में, यानी कि बहने लायक जब हो जाता है तो जिस टेम्परेचर पर, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये होपर है। होपर में क्या करते हैं, ग्रैनुअल भरते हैं, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल को भरते हैं। उसके बाद में जैसे ही वो यहाँ पर आता है बैरल के अंदर तो उसे इतना टेम्परेचर मिलता है। जैसे ही उसे यहाँ पर आता है बैरल में तो उसे थोड़ा टेम्परेचर मिलता है, तो उसकी स्टेट कैसी हो जाती है, टीजी, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, वो सॉफ्ट होने लगता है। जैसे ही वो आगे की तरफ चलता है तो यहाँ पर जब दूसरे जोन में वो आता है तो कहीं ना कहीं वो मेल्टिंग फॉर्म में आने लगता है, मेल्टिंग टेम्परेचर में आ जाता है। जैसे ही वो और आगे चलता है तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मैट्रिक जोन। तो मैट्रिक जोन में आकर वो कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, एक प्रोसेसिंग टेम्परेचर को प्राप्त कर लेता है। और कई बार ये भी होता है कि हॉपर से लेकर जैसे ही हम नोजल की तरफ को चलते हैं हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो उसका कारण भी यही होता है कि सबसे ये प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे हम उसे गर्म करेंगे तो उसकी सबसे पहले मेल्टिंग टीजी आएगा, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर आएगा, उसके बाद में मेल्टिंग टेम्परेचर आएगा और उसके बाद में प्रोसेसिंग टेम्परेचर आ जाएगा। और उसे हम फाइनली क्या कर सकते हैं, एक पार्ट अपने जो आप चाहते हो जैसा पार्ट, उसकी शेप में आप उसे कन्वर्ट मोल्ड के द्वारा कर सकते हो। तो ये तीनों आप लोगों ने आज देखे कि जो टीजी है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, प्रोसेसिंग टेम्परेचर क्या होता है, और सारे मॉलिक्यूल वगैरह या पिक्चर की सहायता से मैंने आप लोगों को समझाने की यहाँ पर कोशिश भी की है। तो आप लोग इनके नोट्स भी बना सकते हो और बने बनाए नोट्स इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे ले भी सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को आप ज़रूर दबा दिया करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है, जितनी भी हमारी वीडियो आएंगी आगे, उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।